अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुलसत्तार एक और नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम आपके साथ कई सारी ख़बरें शेयर करेंगे और एक अहम ख़बर जो इस वक्त सुर्खियाँ बटोर रही है असदुद्दीन ओवैसी की रुकनीत को लेकर। जिस तरीके से इस मुल्क में एक हंगामा ऐसा बर्पा हो गया है कि उनकी सदस्य जो है वो संसद से रद्द कर दी जाए और उनका जो संसद पद है वो छीन लिया जाए। ये बात कैसे शुरू हुई और ये यहाँ तक कैसे पहुँची, हम इन तमाम मुद्दों पे बात करने से पहले आपको बता दें कि 2024 के जो इलेक्शन है वो ख़त्म हो गए हैं और इंतखाबात के बाद जैसे ही संसद का दौर शुरू होता है उस वक्त तमाम चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो संसद बनते हैं, वो संसद में शपथ लेते हैं और उस वक्त जो संविधानिक एक तरीक़ा है वो उसकी गरिमा को समझते हुए वो एक अहद करते हैं कि हम जो हमारे मुल्क का संविधान कहता है हम उसी पे अमल करते हुए अपने संसद का वक्त गुजारेंगे और इस मुल्क का जो संविधान है, जो कानून है, हम उसका ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। इस तरीके का अहद जो है वो संसद में किया जाता है। और जिस वक्त इंडिया गठबंधन के कई सारे नेता जब वो शपथ लेते हैं तो उस वक्त अपने हाथ में संविधान की एक बुक्स को रखते हैं, किताब को रखते हैं और वो इस बात का अहद करते हैं कि मुल्क जो है इस संविधान से चलेगा और मुल्क इस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से इस मुल्क में पिछले कई सालों में इस मुल्क को चलाने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसे ही एनडीए के कुछ नेता जो पहले से ही जो एक प्रोपगंडे के तहत आगे पहुंचते हैं, सियासत में आते हैं, जब उनकी बारी आती है उनमें से एक नेता जब खड़े होते हैं वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और उन्हीं में से एक बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि जय हिंदू राष्ट्र। जैसे ही ये बातें होती हैं तो जाहिर है विपक्ष के लोग थोड़ा बहुत हंगामा करते हैं, लेकिन ये हंगामा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शपथ लेने की बारी आती है तो वो संविधानिक तरीके से अपनी शपथ को कंप्लीट करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी बात को शुरू करते हैं और वो इस बात का अहद व पैमान करते हैं कि मैं जो हमारे मुल्क का कानून है उसके साथ बिल्कुल ईमानदारी के साथ आगे बढ़ूंगा और हमारा जो काम है इस मुल्क के कानून को मानना, उस पर मैं खरा उतरूंगा। लेकिन वो आखिर में जिस वक्त अपनी बात को ख़त्म करते हैं उस वक्त वो जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना के साथ साथ जय फ़लस्तीन कहते हैं। जैसे ही संसद में ऐवान में फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद होती है वैसे ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है और वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं और संसद के माहौल को जैसे एक अलग सा रुख देते हैं। और उसके बाद जब संसद ख़त्म होती है ये हंगामा नहीं रुकता, लोग बाहर आते हैं, वहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हैं। और ये नया नहीं है, इससे पहले भी मुसलमान जो संसद में जाते हैं, ऐवान में जाते हैं, उनके साथ इस तरीके की हरकतें हुई। आपने पिछली संसद में देखा होगा किस तरीके से कुंवर दानिश अली को इस मुल्क की संसद में टेररिस्ट बोला गया। और इस बात का इसी जो नई संसद है इसमें कश्मीर से जो एक संसद चुने गए हैं उन्होंने जिक्र किया है, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन मुसलमान एमपी को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक एमपी जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसके बाद बात यहाँ तक नहीं रुकती, मीडिया हाउसेस तक जाती और मीडिया हाउसेस में हमेशा की तरह वही एक तरफी बात की जाती है। उन बातों को जो असदुद्दीन ओवैसी के अलावा जय श्री राम संसद में बोला गया और संसद में ही जय हिंदू राष्ट्र बोला गया, उसकी कोई मीडिया बात नहीं करता। लेकिन जय फ़लस्तीन के लिए असदुद्दीन ओवैसी को घेरने की कोशिश की जाती है और उनके ऊपर निशाना साधने की कोशिश की जाती है। और कुछ लोग सड़कों पे हंगामा बर्पा कर देते हैं कि इनकी रुकनीत ख़त्म कर दी जाए, संसद से इनकी सदस्यता जो है वो ख़त्म कर दी जाए। और ये एक प्रोपगंडा असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ किस तरीके से कुछ लोग अपनाते हैं ये आप देखते ही हैं। लेकिन उसके बाद जब जहरीले लोग सामने आते हैं जो हर बार इस तरीके का काम करते हैं तो बीजेपी के एक छोट भैया नेता बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी की ज़बान काट कर ले आएगा मैं उसको लाखों का इनाम दूंगा। तो आपको लगता है कि मुल्क इस वक्त जो है वो संविधान से चल रहा है? क्या ये संविधानिक बातें जो हैं ये सिर्फ राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो इस तरीके से संसद में किसी किताब को
उठाएं और संविधान को उठाएं और वो कहें ये मुल्क मोहब्बत से चल जाएगा, क्या इस तरीके से चल जाएगा? विपक्षी नेताओं को अब इससे आगे बढ़ना होगा, ज़मीनी सतह पर निकल कर उनको इस तरीके की तमाम हरकतों को देखना होगा कि इस मुल्क में चल क्या रहा है। विपक्ष में बैठे हुए बड़े बड़े लीडर, आप हिमाचल में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, लखनऊ में किस तरीके से सैकड़ों मुसलमानों के घर उजाड़ दिए, मस्जिदें शहीद कर दी गई। अलीगढ़ में फरीद नामी एक शख्स को भीड़ ने मार दिया और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में 3 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली गई, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता इससे तरफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या मुसलमान इस मुल्क में सिर्फ वोट देने के लिए है ये? तो इन तमाम बातों के लिए हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रथ विद अब्दुल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और असदुद्दीन ओवैसी की रुकनीत के लिए दुआ कीजिए कि उनकी रुकनीत बहाल रहे और वो जिस तरीके से मज़लूमों की आवाज़ बनकर संसद में उठाते हैं, हमेशा मज़लूमों की एक आवाज़ बनते हैं, इसी तरीके से वो मज़लूमों की आवाज़ बने रहें। अस्सलाम वालेकुम।